नमस्कार। इस वक्त हम हैं गोवर्धनपुरी गलता गेट के पास में। ये क्षेत्र आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ पे कांग्रेस के उम्मीदवार रफीक खान और साथ में बीजेपी के उम्मीदवार रवि नैयर के अलावा एक आम जन ने अपनी लड़ाई लड़ने का मादा लिया है इन सारी जो बुराइयां हैं उनके खिलाफ। और ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इनका नाम है राकेश आमजन, जो कि इस वक्त मेरे पास में बैठे हैं और ये यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और ये यहीं पे रहते भी हैं। तो अब हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं राकेश आमजन से। राकेश जी, आपने इतने बड़े लोगों के खिलाफ, जो कि एक कांग्रेस पार्टी, एक अपनी बीजेपी पार्टी, इन ऐसे पार्टी के विरुद्ध आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो मादा बनाया, जो प्लान बनाया, इसके पीछे वजह क्या रही? देखिए, आपने कहा बड़ा कोई नहीं होता, जनता से बड़ा कोई नहीं है। ये जनता के सेवक हैं, लेकिन सेवा की जगह कहीं मेवा बटोरने लग जाते हैं। तो इसी जनता में से कोई भगत सिंह जन्म लेता है, कोई बहुत जन्म लेता है। तो उसी तरह हमारी अंतरात्मा ने हमको जन्म दिया, इसलिए हमने खिलाफत करी कि किस तरह एक विधायक ने माफिया राज यहाँ पनपा दिया था। जगह जगह अवैध कब्जे और मंदिरों के नाम पे कब्जे कराए और उन भूमियों को बेच दिया, अवैध बस्तियाँ बसा दी और किस तरह नशे का कारोबार यहाँ कायम कर दिया। तो आगे आने वाली नस्ल को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए इस मिलावटी तंत्र से बाहर निकल के एक व्यक्ति लड़ने वाला होना चाहिए था। उसके लिए हमें सरकारी सेवा से त्याग पत्र देना पड़ा, तो वो भी हमने स्वीकार किया। अब हम उनके सामने चुनावी मैदान में हैं और इससे पहले लड़ते लड़ते हमने उनके खिलाफ FIR कराई। राजस्थान गवर्नमेंट के वरिष्ठ अफसरों ने FIR नहीं की, तो हमने माननीय न्यायालय का सहारा लिया और उनके खिलाफ एक FIR कराई, जिस पर मिलीभगत करके वरिष्ठ अफसरों ने, IPSओं ने, IASओं ने, वरिष्ठों ने मिलकर FIR लगा दी। उस FIR के खिलाफ हम लड़े और न्यायालय ने हमारे पक्ष में फैसला दिया और उस FIR को नकारात्मक मानते हुए नामंजूर कर दिया। इतना बढ़िया षड्यंत्र ACP रामगंज ने किया। सुनील प्रसाद शर्मा ने भ्रष्ट लोगों के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलके, लेकिन न्यायालय ने वो स्वीकार नहीं किया। उसमें जांच अभी जारी है, पार्टी से भी ये छुपाया गया होगा और फिर वो भ्रष्ट व्यक्ति मैदान में है। तो हमने तय किया कि इस भ्रष्ट को अंतिम समय तक टक्कर दी जाए, इसलिए मैं चुनावी मैदान में हूँ। फैसला जनता को करना है कि ये भ्रष्ट व्यापारी नेता चाहिए बाहरी, या स्थानीय उनका बेटा, उनका सेवक चाहिए, या ये मेवा खाने वाले नेता चाहिए जो कम पढ़े लिखे हैं, भ्रष्टाचार करके व्यापार करते हैं, नशे का कारोबार फैलाते हैं और फिर उसी में से कुछ खुर्चन जनता में लुटाते हैं। राकेश जी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है और साथ में दूसरी तरफ जितने भी मंदिर है जिनको तोड़ा जा रहा है उनके खिलाफ वो विरोध जाहिर कर रही है। और साथ में दूसरी तरफ अभी यहाँ पे जो पास में मंदिर है गलता गेट का, गोवर्धनपुरी वाला जो मंदिर है, कनक बिहारी मंदिर, जिसके ऊपर सिटिंग MLA जिनका नाम था मिस्टर रफीक खान, जो कि इस वक्त वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से। जब वो यहाँ पे अवैध कब्जा कर रहे थे, अवैध अतिक्रमण कर रहे थे, इसकी आपने शिकायत भी की थी और आपने बहुत उच्च स्तर तक शिकायत की, पर लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि आपके ऊपर मॉब लिंचिंग की गई, आपको जान से मारने की धमकी भी दी गई। तो इन सब बातों को लेकर के आप क्या सोचते हैं और साथ में आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी यहाँ की आम जनता को लेकर और ऐसे मुद्दे जिनको लेकर के आम जनता अपेक्षित है? देखिए, धर्म के नाम पर कुछ चंद भेड़िए संत तत्व की खाल ओढ़ के इस तरह का ढोंग रच के मंदिर तोड़ने का ढोंग रचते हैं। अगर कहीं मंदिर टूटा है तो सभी पार्टियों के पास एडवोकेट्स की टीम है, आप FIR कराइए, आप निर्माण कराइए, सामग्री लगाइए, कौन रोकता है? हम देखना चाहते हैं। लेकिन आप सिर्फ ढोंग करें कि तोड़ दिया और जो बगीचों को बेच गए, जो अखाड़ों की ज़मीन को बेच गए, वहाँ बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन गए, उसके पीछे कौन सा माफिया राज है, कौन सा संगठन छुपा हुआ है, ये जनता सब जानती है। दंगे फैलाने से कोई तात्पर्य नहीं है। इसी तरह गलता गेट बालिका विद्यालय को JDA की आवंटित शुदा 1611 गज हाईवे की करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीन, जिस पर मिलकर माफियाओं ने राज किया, बंदरबाट की, आम जनता को, हिंदू मुसलमानों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला तो इन भ्रष्टाचारियों को मिला और विरोध करने वालों को मिली तो सजा मिली कि मुझे त्यागपत्र देना पड़ा और आज चुनाव लड़ना पड़ा उस अत्याचार को मिटाने के लिए, उन भ्रष्टाचारियों को नस्ते नाबूद करने के लिए। तो किस तरह लोग ढोंग करते हैं और उन ढोंगियों को टिकट देते हैं जो दारू बेच रहे, हमारी युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे। रात के 2 बजे 3 बजे जो दारू का माफिया, जहाँ झगड़े होते हैं, गोलियाँ चलती है, रोज आम जनता निकल नहीं सकती उन गलियों से, उस राजापाल की गलियों से, और वहाँ के माफियाओं को हिंदुत्व के नाम पर टिकट दिया जाता है। ये कैसा हिंदुत्व है? ये कैसा धर्म है? हम मजबूर है सोचने को, जनता को सोचना होगा कि टिकट का चयन करने से पहले आम जनता से पूछा भी जाता है कि नहीं, या ये आपस में ग्रुपिंग में फंसे हैं कि इसको हरा दो, इसको जिता दो, या इसको इतने में दे दो। किस तरह की बातें आती है। तो जनता को इन सब चीज़ों से उठ के इन माफियाओं से बचना चाहिए, अपने बीच का आम आदमी चुनना चाहिए, बजाय ढोंग पाखंड का शास्त्र रचने वालों से। तो संन्यास है, जिसने त्याग किया है उसको अपने त्याग की भूमिका को निभाना चाहिए, बजाय मोह माया के त्याग में घुसने के बजाय। और किस तरह यहाँ पे एक विधायक ने आके
हमला करवा के मॉब लिंचिंग करने का प्रयास किया। जब मेरा विरोध उनसे सहन नहीं हुआ और मैंने सीज के ऑर्डर करवा दिया उस अवैध निर्माण को जो स्कूल की भूमि पर हुआ था, जहाँ की शिक्षा का मंदिर बनना था, और वहाँ पे अवैध कब्जा करके इन्होंने एक माफिया का गढ़ बना दिया रेजिडेंशियल। उसका विरोध करने पर इन लोगों ने हमला किया, एफआईआर दर्ज नहीं की। न्यायालय से एफआईआर हुई, एफआईआर होने के बाद आतंक का माहौल किया गया, तलवार से केक काटे गए, लोगों में दहशत कायम की और भ्रष्ट अफसर आईपीएस भ्रष्ट आईपीएस सोते रहे और मैं लड़ता रहा। और लड़ते लड़ते इस मुकाम पे आया कि एक सरकार के नुमाइंदे को त्याग पत्र देना पड़ा और आज सब जनता के सामने खड़ा हूँ, उन्हीं लोगों के सामने, और वो कैंडिडेट भी सामने। फैसला जनता को करना है कि उन तलवारबाजी वाले माफिया लोगों को जिताना है, उन दारू बेचने वाले हिंदुत्व की शक्ल पर आने वाले लोगों को जिताना है, या अपने बीच के एक आम इंसान को जिताना है। जनता जनार्दन है। जय परमेश्वर। जैसा कि आप जानते हैं कि आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार हैं राकेश आमजन, जो कि यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके पास में ढेर सारे मुद्दे हैं और वो चाहते हैं कि जनता एक ऐसा जनप्रतिनिधि का चेहरा चुने जो कि उनकी पीड़ा को समझ सके, क्योंकि आदर्श नगर विधानसभा का नाम केवल आदर्श नगर है और यहाँ पे आदर्श ना कुछ बातें हैं, ना यहाँ पे जो उम्मीदवार है वो भी कोई आदर्श प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमारे देश के एक महान क्रांतिकारी हुए थे जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, जिनका नाम था भगत सिंह, और सच में उनका एक बड़ा ही फेमस कदम था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके करना जरूरी है। और यहाँ पे राकेश आमजन धमाके करेंगे, पर लेकिन वो धमाके किसी बम के नहीं होंगे, बल्कि इनकी एक अच्छी नीति के हैं, एक इनके अच्छे विचार हैं, जो कि चाहते हैं कि यहाँ के युवा जो कि नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं वो इससे दूर हों, और साथ ही साथ वो इन युवाओं को आने वाले समय के अंदर बहुत कुछ कर सके, जिसकी वजह से ताकि क्योंकि युवा देश का भविष्य होता है और साथ में युवाओं का भविष्य सुदृढ़ बन सके, वो एक चरित्रवान युवा बन सके और साथ में भारत देश उन्नति कर सके, ऐसे इनके विचार हैं। और बाकी ये तो भविष्य के गर्त के अंदर है कि सत्ता किसके हाथ में जाएगी और किसके हाथ में नहीं जाएगी। हिंदू समाचार से मैं कुलदीप गुप्ता।